नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आरती श्रीवास्तव जी, जो पेशे से एक प्राकृतिक पार्लर की ओनर हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया इसके लिए। आरती जी, अपने बारे में कुछ बताएं। ये पार्लर शुरू करने का थॉट शुरू से ही था या लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट रहा? नहीं, पार्लर शुरू करने का थॉट तो मेरा पहले से था। मैं भी केमिकल वाला ही पार्लर सीखी थी, कोर्स की थी, लेकिन मैं इसका यूज कभी अपने पर नहीं करती थी। बच्चे छोटे थे तो मैंने घर में ही अपने ड्राइंग रूम में चलाया था। उसमें भी लोग आते थे। मेरी मदर पूरी प्राकृतिक थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो कहती थी जो अपने यूज नहीं करती हूँ क्यों लगाती। तो फिर हमने दिमाग लगाया, फिर प्राकृतिक चीज़ों के प्रति मैं पीछे पड़ी कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसा चाहिए। तो माँ से मिलने के उनके कुछ नुस्खे मैंने नोट किए और बीच में मैंने सब बंद कर दिया था, इसलिए बच्चे बड़े हो ग्रोइंग स्टेज पे थे। फिर शादी ब्याह की, अब मैं फ्री हूँ, तो मैं समाज के लिए कुछ जागरूकता लाना चाहती हूँ। मैंने प्राकृतिक पार्लर, केवल प्राकृतिक चीज़ों से काम करना शुरू की हूँ। मेरे यहाँ आपको कोई चीज़ डिब्बा बंद नहीं दिखेगा, जो होगा वो सामने बनेगा और यूज होगा। आरती जी, ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात हुई, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने पार्लर का कोर्स किया, वहाँ सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। मैक्सिमम अभी जो पार्लर है वो केमिकल बेस्ड चीज़ें ही यूज़ करते हैं। तो आपने कोर्स वो किया, फिर आपका ये सडन एक थॉट आना कि नहीं, हमें प्राकृतिक चीज़ों की तरफ मुड़ना है। ये थॉट कहाँ से आया दिमाग में? मैंने देखा कि जो लोग चेहरा चमका के जा रहे हैं, फिर मेरे पास 2 महीने बाद आ रहे हैं तो चेहरा उससे भी डल हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे चलती थी। और दूसरी बात ये थी कि मुझे पैसा कमाना नहीं था। मेरा यही था कि मतलब लोगों में मिलूँ, एक जागरूकता फैलाऊँ, कुछ करूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो पूरे केमिकल में बह रही हूँ, जो काम मेरा था वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो अब ये प्राकृतिक वाला आया, टोटल चीज़ मैं अपना बनाती हूँ और हर चीज़ को पहले मैं खुद एक रिसर्च टाइप अपने पे यूज करती हूँ। हस्बैंड है, उनको भी पकड़ के लगाती हूँ। बच्चे आते हैं, उनको भी, कि मतलब कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और इसमें मैं 100% निश्चिंत रहती हूँ कि कोई इससे गड़बड़ नहीं होगा। जी जी। अच्छा आरती जी, आज का जो टाइम है, सभी चीज़ों में इतनी डेवलपमेंट है, सभी मशीनी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अब किसी भी पार्लर में, स्पा में हम जाते हैं तो उनके पास अत्याधुनिक सारी मशीनें लगी हुई हैं और सभी को क्विक रिजल्ट चाहिए भी। तो ऐसे टाइम में आपको ये कभी डर नहीं अंदर से लगा कि प्राकृतिक जो मेरा पार्लर है, हमारे क्लाइंट्स आएंगे या नहीं? ये डर कहीं मन में नहीं रहा? मेरे मन में बिल्कुल नहीं रहता। मैं ये जानती हूँ अब लोग प्राकृतिक की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है। जो लोग मेरे पास आते हैं हेयर स्पा के लिए, जो आपने कहा, इस सब के लिए लोग संतुष्ट होके जाते हैं। अभी मैं बताऊं, आज मेरी 2 कस्टमर लोग आई थी और मुझे यहाँ आना था। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था, मैं उनको मैसेज नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो आप कल आ जाइए। लोग बड़े अच्छे हैं कि मुझे कहीं बुलाया जाता है, वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। जी जी। अच्छा आरती जी, जैसे अभी कई सारी स्किन की परेशानियां हैं, जैसे कि लोगों को फेस लिफ्टिंग करानी होती है, औरतें बोटॉक्स करा रही हैं, जैसा कि आप जानती हैं एक्ट्रेसेस भी ये करा रही हैं, लिप्स फिलिंग हुई या। तो आपको क्या लगता है, लिप्स फिलिंग तो एक दूसरी बात हो गई, बोटॉक्स के जरिए, फेस लिफ्टिंग के जरिए फेस थोड़ा यंग दिखता है। उस जब केमिकल इंजेक्शन के थ्रू, मशीनों के थ्रू किया जाता है। तो ये आपके प्राकृतिक पार्लर में ये आप प्राकृतिक चीज़ों के थ्रू करती हैं? मैं प्राकृतिक चीज़ों के थ्रू करती हूँ। उसमें यह है कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपका, उम्मीद करती हूँ कि आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। जो लोग मुझसे कराते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि कुछ दिन आप लोगों के ये केमिकल वाले क्रीम और उससे दूर रहना पड़ेगा। तो फेस लिफ्टिंग, अगर कोई आपके पास कस्टमर आती है उसे फेस लिफ्टिंग करानी है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देती हैं? देखिए, अब उसमें ये है कि भाई हम कैसे करेंगे, कोई इंजेक्शन चाहे कुछ, वो तो है नहीं मेरे पास। ये मेरे हाथ हैं। आयुर्वेद मैं बहुत पढ़ती हूँ,
जाके डीप में सब पढ़ती हूँ कि क्या करें। तो उसमें बताया गया है कि ये जो आपकी ये टो हैं इसमें अमृत होता है। तो होता है ना, जो मैं मसाज देती हूँ ये टो इसमें बहुत काम आता है। तो उसी के सहारे और सारी चीज़ों को मिला के, अब जैसे उसमें यह है कि एक मंगरेल ले लेती हूँ, हल्दी, जो हल्दी मैं खुद अपने गार्डन में थोड़ा सा उगाती हूँ, इसीलिए उसको धुला उबाला सुखाया पीसा उसके पाउडर बनाती हूँ, रखती हूँ, वो ले लिया। और एलोवेरा जेल भी घर, सब घरों में अब तो लग रहे हैं, जागरूकता तो थोड़ी बढ़ी है अपना, वो ले लिया। ऐसे जो नारियल का तेल मैं बनाती हूँ खुद, कच्चे नारियल को पीस के उसका मिल्क निकालती हूँ, उसको रखती हूँ, वो जमता है दही जैसे, इतने मोटे मलाई पड़ते हैं। और फिर उसको मैं कढ़ाई से वो करके बनाती हूँ, वो डाल लिया। ये सारी चीज़ें, गुलाब जल भी मैं खुद का ही अपना कोशिश करती हूँ कि अपना यूज करूँ। ये सब इतना करने के बाद करती हूँ तो मुझे तो लोग बताते हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा, अपना चेहरा मतलब हो रहा है, बस यही है, विश्वास पे है। अच्छा आरती जी, जैसे एक स्किन प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, जिसमें छोटी छोटी कीले जैसी स्किन पे हो जाती हैं, तो इसका क्या उपचार आप करती हैं अपने प्राकृतिक रूप से? देखिए, इस हम लोगों को जो ईश्वर ने जो हल्दी दी है ना, वो बहुत गुणकारी है, बशर्ते हम उसका उपयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। मैं जो लोग आते हैं, मैं कहती हूँ, मैं कोई दवाई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जो भी ये दाने वाने जो भी हो, आप पहला काम करिए, सादे पानी से मुंह धुलिए, मुंह धुलिए और गुलाब जल लीजिए, भरसक गुलाब जल। आप क्या करिए, गुलाब जल के लिए बहुत मेहनत मत करिए, कांच का बॉटल लीजिए, एक फूल को तोड़िए, उसका ग्रीन वाला पत्ती और जो बीज है वो हटा दीजिए और बॉटल में करके रात भर रख दीजिए। आप सुबह उठिए, देखिए वो कितना महकता है, खुशबू आती है और एकदम प्राकृतिक हो गया। उसी में वो करके हल्दी से अब पूरा फेस का मसाज करिए खूब अच्छे से, वो गुलाब से ऐसा करिए। ऐसा करने से उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम 70-80% तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि हल्दी तो दवा के रूप में भी यूज होती है। अच्छा आरती जी, बालों से रिलेटेड भी ट्रीटमेंट देती हैं? हाँ, बालों से हैं। अभी जैसे एक आम समस्या है बालों का झड़ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो आप क्या उनको उपचार देती हैं? मैं हेयर स्पा करती हूँ, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक चीज़, जड़ी बूटी। मैंने कहा ना कि मैं इस पे बहुत पढ़ाई करने के बाद 3 साल लगे मुझे पढ़ने में, तब मैं अभी 1-1.5 साल हुआ खोली हूँ पार्लर। मैंने कहा पहले रिसर्च करके कुछ आजमा लिया जाए, फिर देखते हैं। हुआ ये कि मेरे बाल यहाँ से उड़ने लगे थे और यहाँ से भी। मैं बैडमिंटन खेल रही थी, हैदराबाद थी, तो बच्चों ने वीडियो बनाया तो मैं ऐसे मार रही थी तो मुझे यहाँ दिखा, यहाँ खाली है। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात हो रही है। फिर मैं इसके फेर में पड़ी और जब मेरे एक सही हो गए, अब नहीं दिख रहा आपको यहाँ, यहाँ भी देखिए सब आ गए हैं वापस ग्रोथ। फिर मैंने वही चीज़ लोगों को करती हूँ और लोग संतुष्ट होते हैं और उनको फ़ायदा है। जी, तो आरती जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करिए, क्या ट्रीटमेंट, क्या चीज़ें मिला करके क्या पैक आप देती हैं उनको? देखिए, एक तो गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के फूल, मीठी नीम, गुलाब के पत्ते, गुलाब के फूल, एलोवेरा जेल और हल्दी बताया मैंने, थोड़ी सी मेहंदी, आंवला का चूर्ण, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब डाल के मैं बनाती हूँ उसको, हेयर पैक। अब जैसे मेरे यहाँ ये है ना कि हेयर स्पा के लिए एक स्पा तो मैं अलग एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। जनरली मैं लोगों से कहती हूँ कि मेरे नंबर पे आप फ़ोन कर दो कि आपको हेयर स्पा लेना है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं उस हिसाब से एक दिन पहले उसको बनाती हूँ, रात में रखती हूँ, फिर यूज करती हूँ। जी, लोगों को फ़ायदे हैं। मैं आपको अपने वीडियो भेजूँगी जो लोगों ने रिव्यू दिए हैं,
कोई एक ऐसा एक वाकया आरती जी, कोई एक ऐसा क्लाइंट जो स्किन से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड बहुत बुरी कंडीशन में आपके पास आया हो और जिसको अपने प्राकृतिक उपचार से आपने ठीक किया हो, ज़रा हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। मैं बिल्कुल करूँगी। एक सीमा सिंह जी हैं जो हमारी कॉलोनी की, वो मेरे पास आई तो उनके सोचो पीछे से ये सब आगे बाल नहीं थे। वो अक्सर मैं देखती थी कि वो या तो साड़ी सर पर रखे या तो दुपट्टा बांधी रहती थी। मेरा पार्लर खुला तो उसका हस्बैंड मेरे बच्चों के ही समकक्ष है। उसने बोला कि आंटी मेरी बीवी का जरा देख लीजिए, उनका दुकान भी चलता है। मैं वहाँ गई तो देखी वो बांधी। हम कैसी माँ क्या हुआ? तो बोली कैसे ऐसे हो गया, बहुत दवाई करा, मुझे ठीक नहीं हुआ। हम क्या अच्छा तुम आओ। वो मेरे यहाँ 3 महीने लगातार हर हफ्ते आई हैं और उनके बहुत अच्छे बाल हो गए हैं। और अभी वो कल परसों में आएंगी। अगर आती हैं आप अपना एक वो दे दीजिए, मैं उनका इंटरव्यू वहीं करके आपको दे दूँगी, आपको बुला लूँगी। देखिए। अच्छा आरती जी, भी जैसे हम ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे तो आपने कहा कि आप लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पार्लर के कोर्स भी कराती हैं, तो इसके पीछे क्या थॉट रहा? इसके पीछे पार्लर के कोर्स बहुत महंगे हैं। अब मुझे तो केमिकल वाले भी आते हैं और ये भी आते हैं जी। तो लड़कियों की जो दुर्दशा है, दुर्दशा ही कहेंगे भाई। पेरेंट्स भी, गरीब पेरेंट्स कहाँ से 1 लाख रुपया 2 लाख देगा? आजकल पार्लर की फीस 1-2 लाख रुपए हैं तो नहीं दे पाते। और लड़कियां हम देखे छोटे छोटे घर की बच्चियां ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो शुरू में 20 में तो मैं अपना वो सब बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, जो घास ओस बीनती थी। आज से 25 साल पहले मैं अपने घर आई तो गांव था ये, हाँ जमनगंज। तो उन लड़कियों को मैंने पढ़ना लिखाना सिखाया। तो मैं कखा गगा से नहीं शुरू की, मैंने सीधे खांची और खुरपी लिखाना शुरू किया उन सब। मैंने देखा कि बड़ा अच्छा ग्रो कर रही हैं सब। उसके बाद से कुछ लड़कियां बोली कि मैम हम लोगों को डांस करने का मन करता है और घर वाले करने नहीं देते हैं। हम क्या ठीक। तो फिर मैं अपना वो लगा देती थी आधे घंटे के टाइम। मेरे यहाँ जहाँ मैं घर बनवाई हूँ अपना, वहाँ सब खाली फील्ड था। तो वहाँ हम क्या अच्छा तुम लोग अपने सहेलियों को जोड़ो, इतने प्लाट हम लोगों के, उसी में घास भी काट लेंगे सब, यहाँ तुम लोग पढ़ भी लेना, नाच गाना भी हो जाए। तो ऐसे करके 30-40 लड़कियाँ मुझे मिल गई थी उस समय। मेरे ससुर जी भी प्रिंसिपल रहे हैं तो वो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हैं। वो एक बार आए तो देखे कि हम लड़कियों को भीड़ जमी है तो बोली कि वो हमको दुल्हन का, तो मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। सबसे बड़ी बहू कहे दुल्हन ये तो बड़ा अच्छा काम है। अच्छा ठीक है, और ऐसा करिए कि हम कॉपी पेंसिल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा अरे हो जाता है, कुछ नहीं पापा जी हो जाएगा। कहे नहीं। तो उन लड़कियों के लिए पूरा गड्डी कॉपी और पेंसिल ला के रख दिए, बिस्किट के पैकेट रख देते थे जब भी आते थे। तो इस तरह से वो चला। लड़कियां चिट्ठी लिखना सीख गई। मैंने उनको मोटिव, पहले पढ़ाई के नाम पर भागती। मैंने कहा मान लो शादी हो तो हस्बैंड को चिट्ठी कैसे लिखोगी? अब चिट्ठी आएगा फिर दूसरे से पढ़ाओगी। तो अपना ही मतलब कुछ माइंड को करते करते सब वो भी काम। तो अभी ये जो पार्लर आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं, इसके पीछे भी आपका एक मोटो है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर। मेरे यहाँ से 1-1.5 साल में 10-12 लड़कियाँ कर चुकी हैं और बाकायदे 3-4 तो काम कर रही हैं पार्लर में। जी। और मेरे ही कॉलोनी के पार्लर में हैं सब 2-3-4 लड़कियाँ। जी। तो अच्छा लगता है सुन के कि चलो कुछ पा रहे हैं बच्चे हैं। जी। तो ये थी आरती श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, जो एक प्राकृतिक पार्लर चलाती हैं और साथ ही लड़कियों को उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्लर का कोर्स भी कराती हैं। तो इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।